बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्लूइड्स इन मोशन। फ्लूइड्स इन मोशन और इसी को ही दूसरा नाम है हाइड्रोडायनामिक्स। So what is hydrodynamics? The question asked in the examination for 1 mark. The branch of physics which deals with the motion of a fluid. ऐसे फ्लूइड की ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें आप स्टडी करते हो मोशन ऑफ ए फ्लूइड इज नोन एज हाइड्रोडायनामिक्स। इसके पहले हमने देखा था हाइड्रोस्टैटिक्स। ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो स्टडी करती है किसके बारे में? फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, उसमें हमने प्रेशर का उसके बाद में हमने क्या क्या देखा था? उसमें प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं नई ब्रांच फिजिक्स की जिसका नाम है हाइड्रोडायनामिक्स। व्हाट इज हाइड्रोडायनामिक्स? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द फ्लूइड इन अ मोशन। इसके बारे में पढ़ती है फ्लूइड इन अ मोशन। तो इसमें हमको बेसिक चीजें देखना है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एंड लैमिनर फ्लो। इसके पहले हमें पता रहना चाहिए व्हाट इज मीन बाय फ्लो ट्यूब, what is mean by flow line and all those things. These are the 3-4 definitions which are asked in the examination maximum times for 1 mark. Each definition 1 mark. First, flow line. First definition is flow lines. First definition is flow line. What is mean by flow line? ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ट्यूब, ठीक है, इसको कहा जाता है फ्लो ट्यूब। इसमें आपने क्या लिए? हर एक पार्टिकल जो लिक्विड है उसकी मोशन आप यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हो। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन दिख रही है आपको, ठीक है ना? तो व्हाट इज मीन बाय फ्लो लाइन? फ्लो लाइन इज नथिंग बट द पाथ, बराबर है, पाथ ऑफ ए इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग ट्यूब। ये क्या है? पाथ है, रास्ता किसका? ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल। यहाँ पे देखो हर एक पार्टिकल का एक पाथ दिखाया गया है। सो दिस पाथ इज नोन एज flow line. What is flow line? It is a path of an individual particle in a moving fluid. एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल का एक पाथ है जो मूविंग है। ऐसा पार्टिकल है वो मोशन में रहने वाला पार्टिकल, उसका पाथ, that is called as flow line. Second definition, flow tube. What is flow tube? It is an imaginary bundle. It is an imaginary bundle of a flow lines. इसका बंडल है imaginary bundle of a flow lines which is bounded by, किससे बाउंड कर रहे हैं? which is bounded by imaginary wall. अब आपको समझने के लिए आप we have to open the tab of a tap, ठीक है? तो आप यहाँ पे क्या करोगे? जब आपने नल ओपन किया तो आपको एक इमेजिनरी बंडल दिखता है। उसका क्या हो रहा है? पानी उसमें से धीरे धीरे बंडल के टाइप धीरे धीरे पानी नीचे आ रहा है। तो वो क्या बंडल? वो जो इमेजिनरी बंडल आपने जो इमेजिन किया, अगर आप उसको हाथ लगाने की कोशिश करते हो तो बंडल क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो ये कैसा है? इमेजिनरी बंडल है। सो डेफिनेशन, फ्लो ट्यूब, हाउ टू डिफाइन फ्लो ट्यूब? इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ ए फ्लो लाइन व्हिच इज बाउंडेड बाय, किससे बाउंड कर रहे हैं आप? इमेजिनरी वॉल, ठीक है? नेक्स्ट डेफिनेशन, स्टेडी फ्लो। नेक्स्ट डेफिनेशन पूछी जाती है स्टेडी फ्लो मतलब क्या? स्टेडी फ्लो, व्हाट इज मीन बाय स्टेडी फ्लो? स्टेडी फ्लो नाम में ही इसको बता रहा है स्टेडी। स्टेडी मीन्स कांस्टेंट। अब कोई भी इसमें प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो कांस्टेंट रहती है। तो कौन सी 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन करना है आपको? द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इन विच प्रेशर एंड वेलोसिटी of a fluid remains constant is known as steady flow. ऐसा फ्लो जिसमें फ्लो की वेलोसिटी at each particle and pressure remains constant is known as steady flow. अब यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के फ्लो दिख रहे हैं, that is streamline और laminar flow, and second one is turbulent flow. The question asked in the examination, give the difference between streamline and turbulent flow or define streamline or turbulent flow. कैसे भी क्वेश्चन आए आपके पास आंसर रेडी रहना चाहिए। So write down or remind the definition. You have to understand first it. What is streamline or laminar flow? Every particle in a moving flow. देखो, every particle is moving in the same direction. Every particle is moving in the
same direction of a flow in different layer with a velocity less than critical velocity. देखो यहाँ पे हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन कैसी है बेटा? सेम है, लेकिन क्या बोल रहा है? इन अ डिफरेंट लेयर, हर एक की लेयर कैसी है? डिफरेंट है, with a velocity less than critical velocity. with a velocity less than critical velocity मतलब जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी क्या रहना चाहिए? लेस रहना चाहिए than the critical velocity. अब माइंड में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल वेलोसिटी? तो ऐसी वेलोसिटी जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दो फ्लो को. इट इज द कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसके वजह से आप बता पाओगे कि ये फ्लो स्ट्रीमलाइन है और ये फ्लो टर्बुलेंट है. बराबर है? तो दैट कंडीशन इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी. मतलब अगर वो फ्लो स्ट्रीमलाइन है तो आप कैसे बोलोगे कि भाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, देन दैट फ्लो इज अ स्ट्रीमलाइन. If velocity of a flow is greater than critical velocity, then it is a turbulent flow. So how to write the definition? A flow of liquid in which every particle is moving in any direction. देखो यहाँ पे दिख रहा है, every particle is moving in any direction, independent of the direction of flow. डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा? फ्लो एक है, लेकिन जो पार्टिकल्स है उनकी डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है, अनस्टेडी है, तो उस फ्लो को कहा जाएगा टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है? इन विच द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी. यहाँ पे वेलोसिटी इसकी फ्लो की क्या रहेंगी? ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी क्या रहेंगी? ज्यादा रहेंगी. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या रहेंगी? ज्यादा रहेंगी. तो इस चीज में आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो. ठीक है? तो सेंटेंस कैसा बनेगा? Velocity of a flow of fluid is greater than critical velocity. Critical velocity से क्या रहेंगी? ये हमेशा ज्यादा रहेंगी. That type of flow is known as turbulent flow. ठीक है? Turbulent flow की डेफिनेशन सिंपल दूसरे तरह से आप लिख सकते हो. देखो डिफरेंशिएशन एकदम सिंपल तरीके से. It is in which direction is same, in which direction is different. Second, in which the flow of fluid in which the velocity of a flow is less than critical velocity. इसमें critical velocity से less than रहेगी. यहाँ पे आपको लिखना है the velocity of a flow in which the velocity of flow of fluid is greater than critical velocity is known as turbulent flow. It is the steady flow, it is unsteady flow. Steady flow है, unsteady flow है. It is a regular flow, it is irregular flow. ठीक है? 2.3 पॉइंट हो गया अभी तक. और यहाँ पे आपको लिखना है एग्जाम्पल. यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप? स्टेडी फ्लो ऑफ ए रिवर. बरोबर है? रिवर का जो स्टेडी फ्लो है वो एग्जाम्पल रहेगा आपका लैमिनर का. एंड यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या डालना है? फ्लडेड रिवर. जब नदी को बाढ़ आती है, पूर आता है, तो वो क्या एग्जाम्पल होगा बेटा? टर्बुलेंट फ्लो का. ठीक है? उसके बाद आप लिख सकते हो एवरी पार्टिकल इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. एवरी पार्टिकल कैसा मूव हो रहा है? सेम डायरेक्शन. इन विच एवरी पार्टिकल मूविंग इन एनी डायरेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड. फिर आपको यहाँ पे ये फिगर भी बनाना है ये वाली, और यहाँ पे इसको ये फिगर को भी मार्क्स मिलेंगे. तो इस तरह से आपके 5 to 6 पॉइंट यहाँ पे डिफरेंशिएशन के तौर पे भी हो गए. और आपको अगर